नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पीएमएवाई पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने पीएमएवाई को ए से लेके जेड तक काफी अच्छी तरीके से समझाया था। उस वीडियो पे आप लोगों की हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आई थी जिसके रिजोल्यूशन के लिए हम ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपकी इनमें से कोई सी भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन चारों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी काफी सारे लोगों की एक मेजर क्वेरी बाकी रह गई है, वो ये कि उनकी प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी डिफरेंट स्टेजेस पे रुकी हुई है और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किससे कांटेक्ट करें या किसे कंप्लेंट करें। तो आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, यदि आपकी सब्सिडी किसी ना किसी स्टेज पे रुकी हुई है तो आप क्या क्या कर सकते हैं या किस से कांटेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको एक परफेक्ट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक पर्सनल अपील है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है वो गवर्नमेंट एक सोच के साथ लेके आई थी। वो सोच ये थी कि 2022 दैट मीन्स कि आजादी के 75 साल जब पूरे हों तो भारत में हर परिवार के पास अपनी एक छत हो, कोई ऐसा इंसान ना बाकी रहे जो बिना छत के रह रहा हो। तो यदि आप भी इस इनिशिएटिव दैट मीन्स कि हर एक परिवार के पास उसका खुद का घर होना चाहिए, इस स्कीम या इस इनिशिएटिव के पार्ट बनना चाहते हैं तो आप अपने आसपास जिस भी इंसान के पास घर ना हो उसे ये वीडियो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड YouTube पे ऑलरेडी कई सारे बहुत अच्छे वीडियोस हैं, उन्हें वो फॉरवर्ड जरूर करें ताकि उन्हें पता चले इस योजना के बारे में। और यदि उनके पास खुद का घर ना हो तो वो इस योजना के अंदर अप्लाई करके अपने लिए खुद का एक घर ले सकें। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए 2,67,000 रुपए किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए या किसी लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए काफी बड़ा अमाउंट साबित हो सकता है जिससे वो अपना घर बना सके। तो मेरी इस रिक्वेस्ट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर डिफरेंट पार्टीज क्या क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। इन डिफरेंट पार्टीज के बारे में हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह देके रखूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक ब्रीफ में पार्टीज आपको बता देता हूं। सबसे पहली पार्टी होते हैं आप खुद जो होम लोन अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड पार्टी होती है पीएलआई, प्राइम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब आपका बैंक जिसमें आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड पार्टी होती है सीएनए, दैट मीन्स सेंट्रल नोडल एजेंसी, जो आपकी एप्लीकेशन पे डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करती है और आपकी इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करती है। चौथी पार्टी होती है होम मिनिस्ट्री, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट स्वयं जो आपकी सब्सिडी का पैसा रिलीज करती है। अब यदि हम स्टेजेस की बात करें तो प्राइमरीली प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं। इनके डिटेल्स में आपको जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपकी किसी भी स्टेज पे सब्सिडी काफी ज्यादा समय से रुकी हुई है और यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किससे बोलें या किससे कंप्लेंट करें, तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 स्टेप में आप अपने बैंक के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने आपकी पीएमएवाई की एप्लीकेशन पोर्टल पे, दैट मीन्स पीएमएवाई यूक्लैब पोर्टल पे अपलोड कर दी है। यदि वो हाँ बोलेंगे तो आप उनसे अपना एक एप्लीकेशन आईडी जरूर लें। उस एप्लीकेशन आईडी से आप pmaiuclab.gov.in जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है पीएमएवाई के लिए, उस एप्लीकेशन से आप इस पोर्टल पे आपकी सब्सिडी की पूरी ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी कहां किस स्टेज पे जा चुकी है। सेकेंडली, यदि बैंक आपको आपका एप्लीकेशन आईडी ही नहीं दे रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? इस केस में आप बैंक के कस्टमर सर्विस सेंटर या कस्टमर सर्विस केयर पे एक कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे जिसके अंदर आप उन्हें अपनी जानकारी देंगे और उनसे आपके पीएमएवाई पोर्टल का एप्लीकेशन आईडी नंबर मांगेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ही बैंक आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी प्रोवाइड कर देगी। अब उस एप्लीकेशन आईडी से आप अपनी सब्सिडी की स्टेज ट्रैक कर सकते हैं pmaiuclab.gov.in पे। अब इसके बाद वो लोग आएंगे जिनकी सब्सिडी किसी ना किसी स्टेज पे काफी दिन से रुकी हुई है। तो एक चीज ध्यान रखिए,
यदि आपकी सब्सिडी पहली या दूसरी ही स्टेज पे रुकी होती है, उसका बहुत मेजर रीजन है कि आपके आधार कार्ड और आपके बैंक के अंदर जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं कर रही है। तो आप अपने आधार कार्ड और अपनी बैंक डिटेल्स को एक बार मैच जरूर करवाएं। यदि कुछ एरर है या कुछ नाम में स्पेलिंग में डिफरेंस है तो उसे आधार केंद्र पे जाके सही करवाएं और उस चीज को बैंक में अपडेट भी करवाएं। आपकी ये प्राइमरी प्रॉब्लम उसी से सॉल्व होने वाली है। उसके बाद आपकी सब्सिडी की एप्लीकेशन CNA के पास जाती है। CNA अपने स्तर पे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाता है, ये पता लगाने के लिए कि आपके पास इंडिया में कहीं पे भी कोई घर तो नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, तो यदि आपको ये पता चलता है कि आपकी एप्लीकेशन CNA के पास अटकी हुई है तो आप थोड़े समय के लिए रिलैक्स रह सकते हैं। यदि आपकी सब्सिडी काफी समय से एक ही स्टेज पे है और वो भी 3rd या 4th स्टेज पे, तो आप फिर सेंट्रल नोडल एजेंसी या PMAY के ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल से संपर्क करेंगे और इन्हें संपर्क करने के लिए जो ईमेल आईडी पे आपको मेल करना पड़ेगा वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे के रखेंगे। साथ ही साथ हम अपने डिस्क्रिप्शन में वो मैटर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप उस मेल में लिखेंगे और वही मेल आप CC करेंगे, दैट मीन्स कार्बन कॉपी करेंगे सेंट्रल नोडल एजेंसी के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को। उनका ईमेल आईडी और डिटेल भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। यदि आप चाहें तो PMAY के टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके अपनी PMAY की सब्सिडी के रुकने के कारण को पता कर सकते हैं, या आप चाहें तो CNA दैट मीन्स की सेंट्रल नोडल एजेंसी जो आपके PMAY की सब्सिडी की इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप उन्हें फोन करके ये पता कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी आखिर रुकी कहाँ पे है और उसका कारण क्या है। इन सब के बाद हमें ये पूरा यकीन है कि सब्सिडी का किसी भी स्टेज पे रुकने का कारण आपको जरूर पता चलेगा और साथ ही साथ उस समस्या को सॉल्व करने के बाद आपकी सब्सिडी भी जल्द ही क्लियर हो जाएगी। तो ये तो था वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए यदि आपकी सब्सिडी किसी भी स्टेज पे बहुत लंबे समय तक रुकी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो के बाद भी यदि आपकी कुछ क्वेरीज, आपके कुछ डाउट्स बचे हैं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। हम इसी तरीके से लोन और पर्सनल फाइनेंस पे वीडियो लाते रहते हैं। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।